बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 6 अप्रैल है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और नई ज़बरदस्त और आम तरीन वीडियो के साथ। तीन बड़ी आम तरीन चीज़ें हैं जिन पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ईरान और अमेरिका जंग इस वक्त इंतहाई इंतहाई खतरनाक मोड़ तक पहुंच चुकी है। बदमुआश ट्रम्प मैं कहूंगा, यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं कहूंगा क्योंकि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट तो हैं, प्रेसिडेंट की कुर्सी के ऊपर तो बैठे हुए हैं, लेकिन जो लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं वो किसी वजीर आजम की, वो किसी सदर की, वो किसी पढ़े लिखे इंसान की वो लैंग्वेज नहीं हो सकती जो इस वक्त वो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान को लेकर, बल्कि पूरी दुनिया को लेकर जो इस वक्त उनकी लैंग्वेज है। इंतहाई खतरनाक किस्म का बयान जारी कर दिया है मंगल के दिन को लेकर के। मंगल का दिन आप कह लें कि ईरान का जैसे आखिरी दिन होगा, उसके बाद सफाई हस्ती से ईरान को मिटा दिया जाएगा, ऐसे मतलब बयान जारी कर दिए हैं। तो इसमें क्या राज है, ये ईरान की क्या जो फतह है, जो कामयाबी है, उसका मुंह बोलता हुआ सबूत है। क्योंकि आप देखते हैं कि अक्सर दो लोग जब आपस में कोई बातचीत कर रहे होते हैं, कोई बहस मुबाहिसा कर रहे होते हैं, तो जिस बंदे के पास दलाइल खत्म हो जाते हैं, जो बंदा हक पर नहीं होता, वो फिर चीखना चिल्लाना जो है वो शुरू कर देता है, धमकियों पर आ जाता है। यही सेम इस वक्त कंडीशन जो है वो सदर ट्रंप की बनती हुई हमें नजर आ रही है। इसी के साथ साथ नाजरीन मोहतरम, हम आज की इस वीडियो में जो है वो पाकिस्तान और भारत को लेकर भी बात करें कि मुआज गर्म होने जा रहा है। भारत के अंदर गैर मामूली जो सूरत हाल है वो देखी गई है, एक जंगी माहौल क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ एक और इंतहाई अहम तरीन जो चीज है कि दुबई के अंदर पाकिस्तानियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। काफी ज्यादा वीडियोस इस हवाले से सामने आ रही हैं, वहां मौजूद लोगों से हमारा राब्ता हुआ है, उन्होंने हमें क्या कुछ बताया है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लें, कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा करें ताकि जो लोग वीडियो को रिपोर्ट करते हैं वो अपने मसमूम जो उनके इरादे हैं उनमें नाकाम हो सके। नाजरीन, सबसे पहले मैं जो है वो बात करना चाहूंगा भारत और पाकिस्तान के मामले को लेकर। एक तरफ ईरान और अमेरिका की जंग जारी सारी है, दूसरी तरफ इस वक्त खबर ये सामने आ रही है कि भारत के जो सरहदी नकलो हरकत और शहरी इनखला को लेकर काफी डिटेल सामने आ रही है कि नई दिल्ली किसी मुहिम जोई की तैयारी में है। राजस्थान, गुजरात और पंजाब सरहद पर भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हरकत और आबादी का इनखला इस वक्त देखा गया है। पाकिस्तान दुश्मनी का नया मुहाज जो है वो आप कह लें कि गर्म हो रहा है भारत के अंदर। इतलात के मुताबिक भारतीय हुकाम ने राजस्थान, गुजरात, पंजाब से मुत्तसिल पाकिस्तानी सरहद पर अपने शहरियों को हटाना शुरू कर दिया और बड़े पैमाने पर फौज तैनात की जा रही है। इसके अलावा एक जंगी मशकें जो हैं वो भी इस वक्त की जा रही हैं भारत के अंदर। और फिर राजनाथ सिंह ने जो स्टेटमेंट जारी की कि पाकिस्तान जो है वो कोई दहशतगर्दी का वाकया कर सकता है तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, यानी खुद ही मतलब बयान जारी कर रहे हैं। फिर खुद जो है वो बीजेपी के एक ऑफिस के ऊपर धमाका करवा दिया है। मैं तो कहूंगा कि ये उनकी हुकूमत ने खुद ही करवाया है और ये सारे का सारा एक फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन है उसकी एक तैयारी जो है वो मुमकिन तौर पर की जा रही है। पाकिस्तान की जानब से भी आप कह लें कि चूंकि अभी तक एक लफ्जी जो जंग है वो सिर्फ और सिर्फ जारी है, वो भी धमकियां दे रहे हैं। तो पाकिस्तान ने भी बदले में कहा है कि ठीक है, हम रेडी हैं, हर किस्म की सूरत के लिए तैयार बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब जो है वो भरपूर तरीके के साथ दिया जाएगा। अभी अप्रैल का महीना है, नेक्स्ट मई का होगा, तो गुज़श्ता 2025 का मई मेरे ख्याल में ये भूल गए हैं, जो फिर एक नई मई के अंदर ये कदम रखने जा रहे हैं या कोई नया जो अप्रैल वाला सीन है वो ऐसी सूरत शायद जो है वो जिस तरह से अमरीकी फौजियों की पिटाई हो रही है पूरी दुनिया में, वो बदनाम हो रहे हैं। तो ये दोबारा भारत जो है वो अपने नाम ये पैगाम, अपने नाम ये एजाज मेरे ख्याल में दोबारा हासिल करना चाहता है कि पाकिस्तान भारत की फौजियों की ठीक ठुकाई करे और पूरी दुनिया में जो अमरीकी फौजी इस वक्त बदनाम है, जलील हो रहे हैं, वो फिर भारतीयों की जलालत का एक सिलसिला शुरू हो जाए। मेरे ख्याल में ये चाहते हैं। बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, नेक्स्ट देखते हैं भी क्या बनता है फिर। इसी के साथ साथ नाज़रीन कराम, इस वक्त दुबई से आम तरीन खबर ये सामने आ रही है कि वहां पर जितने भी पाकिस्तानी मौजूद हैं उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू हो गया है। अब सारे जितने पाकिस्तानी हैं उनके खिलाफ नहीं है, बल्कि जो हमारे लोगों से वहां पर बात हुई है तो उन्होंने भी, आप जानते हैं वहां पर जितने सख्त इस वक्त मामलात हैं, मुकम्मल खुलकर तो वो बातचीत बयान ही नहीं कर सकते क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जो है वो फौरी तौर पर उठा लेती है बंदे को। जो मुख्तलिफ जराए हैं उन्होंने ये तस्दीक की है कि एक तो वो लोग जो वीडियोस वगैरह बना रहे थे, चाहे किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखते थे, पाकिस्तान से भी ताल्लुक रखते थे, जब कोई मिसाइल आता है, ड्रोन आता है, तो उसकी वीडियो जिसने बनाई उसको मतलब वो गिरफ्तार करते हैं और फिर 10 साल तक कैद है या उसको डिपोर्ट किया जाता है, फिर आगे उनका जो कानून कहता है वो करते हैं। दूसरी तरफ आज एक बड़ी खबर ये सामने आई है
जो लोग वहां मौजूद हैं दुबई से, अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमें अपने कमेंट सेक्शन में इस चीज की तस्दीक भी जरूर करनी है। जो चीजें बताई जा रही हैं कि दुबई के अंदर जो लोग शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, या जिन लोगों के नाम में हसन आता है, हुसैन आता है, अली आता है, या अहले बैत में से किसी भी आप कह लें कि फर्द का नाम पर किसी का नाम है, बिलखसूस अली, हसन, हुसैन, ये नाम अगर किसी के नाम के साथ हैं तो उन लोगों को पकड़ पकड़ कर डिपोर्ट किया जा रहा है। ये इस वक्त जो है वो दुबई से भी तस्दीक की गई है, वहां मौजूद लोगों से हमारा रब्ता हुआ है और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ये चीज गर्दिश करती हुई नजर आ रही है। तो वहां से जो लोग हमें देख रहे हैं वो लाजमी हमें बताएं। कम अज कम मुझे ये उम्मीद नहीं थी इन लोगों से, जो है ना, इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि इतना भी कोई मजमूम या एक घनौना ये कदम उठा सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि इस वक्त मुश्किल की सूरत हाल है हर मुल्क के अंदर, और ये कर्जा अपना वापस मांग रहे हैं। बहरहाल इनको कर्जा तो इंशाल्लाह वापस कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ नाज़रीन कराम, इस वक्त जो बदमुआश अमरीकी प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, मैं उनको कहूंगा क्योंकि आज उन्होंने स्टेटमेंट ऐसी जारी की है, उन्होंने को जो ईरान की शिकस्त है शायद वो बर्दाश्त नहीं हो सकी, सॉरी, जो ईरान की फतह है वो बर्दाश्त नहीं हो सकी, और अपनी शिकस्त जो है वो उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि इस कदर एक अमरीकी जहाज़ों का आप जानते हैं कब्रिस्तान बना है जब इन्होंने अपने पायलट को छुड़ाने के लिए वहां पर ऑपरेशन किया है। मुतद्दद इनके तैयारे जो हैं वो तबाह हुए हैं। तो नाज़रीन कराम, ये कहता है, या ट्रंप ये कहता है ट्रूथ सोशल पर कि शदीद ज़हनी इश्तियाल में इसका ये दिया गया बयान है कि मंगल का दिन ईरान में पावर प्लांट डे और पुल डे होगा, और ये सब एक ही दिन में होगा। ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी गई होगी। इस लानती आबनाए को खोल दो ए पागल कमीनों, वरना तुम जहन्नुम में जी रहे होगे। ये अल्फाज उसने खुद यूज किए हैं। मतलब एक गालियां जो है ना वो आप कह लें कि निकाली गई हैं, पहले सऊदी अरब को, कि मोहम्मद बिन सलमान को, और अब जो है वो ईरान को, ईरान के लोगों को निकाली गई हैं। तो अब इन्होंने ईरान के जो लोग हैं उन्होंने इनको कोई माफी नहीं देनी, कोई रियायत नहीं देनी। मशरक वस्ता के अंदर जो थोड़ी बहुत रियायत वो दे भी रहे थे इनके फौजियों को, अब बिल्कुल वो भी को नहीं मिलनी। ये आप कन्फर्म बात लिख लें कि ये जो ट्रंप है मेरे ख्याल में अमरीकी फौजियों का भड़था बनवा कर ही रहेगा, भड़था बनवा कर उनको तबाह करवा कर ही दम लेगा जो इसने हाथ इस वक्त रखा हुआ है। इनके फौजी जो हैं वो इस वक्त कहते हैं कि हम ईरान के अंदर लड़ने नहीं जाएंगे। इसकी जिंदा मिसाल हमारे पास ये है कि जो इनके आर्मी चीफ ने और जो 12 जनरल जो हैं उनको फारग किया गया है। अभी आर्मी चीफ जो है इनका, उसकी 1 साल मुद्दत अभी रहती थी, 2027 के अंदर जो है वो उसने फारग होना था, लेकिन उसको अभी क्यों किया गया? अंदरूनी जराये ने यह तस्दीक की है कि वो इस चीज की मुखालफत कर रहा था कि जनाबे वाला, ईरान के अंदर अगर आप ऑपरेशन करते हैं तो बड़े लेवल पर तबाही मच जानी है। अब आप खुद इस चीज को देखें कि ईरान के अंदर इनके सिर्फ 2 फौजी जो हैं वो फंस गए हैं, उनको निकालने के लिए इन्होंने जो ऑपरेशन शुरू किया है, सिर्फ उन आप कह लें कि तकरीबन कोई 15-16 घंटे का ये टोटल मामला हुआ है, यानी दिन और रात को टोटल अगर मिलाकर बात करें 20 घंटे आप कर लें, तो उस दौरान मिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। कई जनाब 2 हेलीकॉप्टर तबाह हुए हैं, KC-135 तबाह हुए हैं, इसके साथ साथ F-15 जो है वो इनका तबाह हुआ है, तो काफी ज्यादा ड्रोन जो है MQ-9 वो तबाह हुआ है। मिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान है, थोड़ा नुकसान तो नहीं है सिर्फ एक चंद घंटों के अंदर अंदर, क्योंकि ईरान का रकबा बहुत ज्यादा है, ईरान की जो इस वक्त स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, उसका जो मैप है, वो सारी चीजें ही उसके लिए बड़ी अहमियत की हामिल है और उसको काफी ज्यादा फायदा देती हैं। तो जिस तरह से अफगानिस्तान से ये निकले थे, सेम शायद उससे बदतर सूरत हाल से ये निकलें अगर ये ईरान के अंदर दाखिल हो जाते हैं, लेकिन ये दाखिल नहीं होंगे। ये बात आप याद रख लें, फौज अगरचे भेजेंगे, धमकियां देंगे, लेकिन जमीनी कार्रवाई जहां तक मेरा ख्याल है ये नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता ये बमबारी करेंगे, B-2 बमबार अपने त्यारे वगैरह यूज करके ऐसी ये चीजें कर सकते हैं। अपने मेजबान गुलाम मुस्तफा को इजाजत दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा से।